टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या बात है। मैं शबीना खान आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जहांगीरपुरी को लेकर, जहां पर ऑलरेडी बुलडोजर चलाया जा चुका है, जहां पर मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा जा चुका है, जहां पर एक बच्चे को सिक्का उठाते हुए देखा गया है, जो एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल या 7 साल रही होगी, वो अपने बाप की जो जागीर थी, वो जागीर की कीमत पता है कितनी रही होगी? तकरीबन 30,000 से 35,000 की जो गुमटी गिराई गई है उस बंदे की। रहीमा बेगम की बात कर रही हूं मैं। वो बच्चा अपने उस गिरे हुए बाप की गुमटी से उठाते हुए सिक्के जो चुन रहा था ना, उसकी कीमत आप समझ नहीं सकते। वो जो सिक्कों की खनक है ना, 4 रुपए हो, 5 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, लेकिन एक एक सिक्के उठाते हुए जितने दिल पे वार किए होंगे ना उस सिक्कों ने, उसकी खनक ना बुलडोजर समझेगा, ना एमसीडी समझेगी, ना कोई सत्ता समझ सकती है सिवाय उस बच्चे के। कोई नहीं समझ सकता। क्या लगता है 6 साल का बच्चा जिसके आंखों के सामने उसके बाप की 30 साल पुरानी दुकान गिरा दी गई हो, क्या करेगा वो बच्चा? क्या सोचेगा? यही है हमारा भारत। स्कूल में जाके वंदे मातरम जो बच्चा पढ़ता है, जो दुकान गिराई गई है ना, वहां पे गांधी जी का भी फोटो था। आप ध्यान से देखिएगा, गांधी जी का भी फोटो इस तरीके से बुलडोजर के सामने गिरा पड़ा हुआ था। किसी को कोई परवाह नहीं। जिस गांधी जी की पूजा होती है, जिस गांधी जी का नाम अमर है, जो गांधी जी नोट पे छपते हैं, वो गांधी जी बुलडोजर के नीचे थे। कैन यू बिलीव इट? आई कैन बिलीव इट। दिस इज आवर भारत। ये हमारा भारत है। कोई कह सकता है इट इज हैपनिंग इन आवर इंडिया? ये हमारा वही भारत देश है जहां के हम ये गाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इट इज हैपनिंग और नॉट? क्या हो रहा है ऐसा? ये ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई, दुकानें तो मुसलमानों की उजड़नी चाहिए, घर तो मुसलमानों का उजड़ना चाहिए। हैं? शोभा यात्रा में पथराव कैसे कर दिया भैया? शोभा यात्रा में पथराव कैसे कर दिया? इनकी तो ऐसी की तैसी। हम तो बुलडोजर चलवाएंगे, है ना? बुलडोजर चलवाओगे, घर गिराओगे, दुकान गिराओगे। वाह! प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, वक्त तुम्हारा, ना राम के नाम का हुड़दंग तुम्हारा। अब देखो हमारा क्या है। सब्र हमारा, इखलाक हमारा, मोहब्बत हमारी, जज्बा हमारा, एतमाद हमारा, नबी की सिखाई हुई सीरतें हमारी, तहजीब हमारी और मोहब्बत हमारी। कैसे 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 सामना कर पाओगे हमारा? जितनी भी गंदी बातें थी वो सब तुम्हारी, और जितनी भी अच्छाई है वो सब हमारी। जलन होती है क्या? बर्दाश्त नहीं होता, सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों का सब्र बर्दाश्त नहीं होता। बुलडोजर चलवा दिया बेटा, बुलडोजर तुम्हारा, सब्र हमारा। सब्र देखो, अब सब्र की इंतहा देखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक बुलडोजर चला दिया, 30 साल पुरानी दुकान गिरा दी उस रहीमा बेगम की, उसका बेटा जो कि उसका नाम आसिफ है, उस बेटे के दिल पे क्या गुजरी है? तुम्हें क्या लगता है बुलडोजर चला दिया? कल जाऊंगी जहांगीरपुरी, मैं शबीना खान कल जाऊंगी
जहांगीरपुरी, जितनी तुमने 30,000 रुपए की जो दुकान 30 साल से चल रही थी, जो तुमने गिराई है ना, उस दुकान को मैंने 60,000 की दुकान बनवा के कायम न करवा दी। मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना, तुम मेरा नाम बदल देना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कसम खुदा की बोल रही हूँ, मैं खुदा की कसम खा रही हूँ, जो 30,000 की दुकान है ना, ये तुमने बुलडोजर से गिराई है ना, ये 60,000 की दुकान कायम करवा के दिखाऊंगी। मैं शबीना खान कल जाऊंगी जहांगीरपुरी और मैं मिलूंगी रहीमा से और मैं बोलूंगी फिक्र ना करो, मुसलमान के पास सब्र है। तुम्हारे पास बुलडोजर है, हमारे पास सब्र है। पैसों की कमी नहीं है, सब्र ही तो है। पैसों की कमी थोड़ी ना बोली है, एतमाद की कमी थोड़ी ना बोली है, मोहब्बत की कमी थोड़ी ना बोली है, भाईचारे की कमी थोड़ी ना बोली है। तुम जैसे बुलडोजर चलवा सकते हैं, और हम एतमाद, मोहब्बत, भाईचारे से देखो। वो 30,000 की दुकान मैंने 60,000 की 2 दुकानें न करवा दी रहीमा बेगम की। मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। ये मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन। जो भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, मैं कल जाऊंगी जहांगीरपुरी, मैं कल जाऊंगी जहांगीरपुरी और जहांगीरपुरी में जाके मैं उस महिला से मिलूंगी जिसकी दुकान ऑलरेडी गिरा दी गई है। मिलके मैं उनकी सारी डिटेल लूंगी, उनकी पूरी अकाउंट डिटेल लूंगी। तुमने बुलडोजर से उसकी एक दुकान गिराई है ना, तुमने बुलडोजर से उसकी एक दुकान गिराई है ना। मैं शबीना खान उसकी अगर 2 दुकान न बनवा दी तो मेरा नाम बदल देना। मैं शबीना खान अगर मैंने उसकी 2 दुकान न बनवा दी, मेरा नाम बदल देना। मैं उसका अकाउंट नंबर लाऊंगी और सभी में साझा करूंगी। मुसलमान में कमी है, मुसलमानों में पैसों की कमी है। अरे जितना तुम खाते नहीं ना, उतना तो मुसलमान सदके में निकाल देते हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जितना तुम जैसे हुड़दंगबाजी भगवाधारी खा नहीं पाते हो ना, इतना तो मुसलमान सदका निकाल देता है, इतना तो मुसलमान ज़कात निकाल देता है। तुम लोगों की औकात इतनी गिरी हुई औकात। मुसलमान जितना सदका निकाल देता है ना रोजे रमजान शरीफ में, इतना तुम लोग की औकात नहीं है कि तुम अपनों में बांट लो। कई हजार करोड़ का सदका, कई हजार कई अरब करोड़ का सदका निकालता है मुसलमान। चलो अब आगे बात करते हैं। इतने बेबस हो गए थे, कोविड में ऑक्सीजन नहीं थी, हैं? इतने बेबस हो गए थे कि कोविड में ऑक्सीजन नहीं थी। बिना सऊदी अरब के काम नहीं चला तुम्हारे, हैं? सऊदी अरब ने जब तक ऑक्सीजन नहीं भेजी तुम्हारा काम नहीं चला। कौन से मुंह से ऑक्सीजन लिया तुमने, हैं? कौन से मुंह से ऑक्सीजन लिया? अपने लोगों में ऑक्सीजन दिया, शर्म नहीं आई ऑक्सीजन लेते हुए? और आज क्या कर रहे हो? मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे। ऑक्सीजन लेने वाले तुम, भीख मांगने वाले तुम, मुस्लिम कंट्री गल्फ कंट्री से भीख मांगने वाले तुम। गल्फ कंट्री हेल्प करती है इंडियन मुस्लिम से, इंडियन मुस्लिम नहीं, इंडियंस की। दे नेवर सेड दैट। उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा हम ऑक्सीजन भेजें तो सिर्फ मुसलमानों को देना। दे सेड वी आर सेंडिंग द ऑक्सीजन टू द इंडियंस। कुछ सीखो भाई, कुछ सीखो, मुसलमानों से कुछ सीखो भाई। हुड़दंग मचाने का ये मतलब नहीं कि हुड़दंग मचाओगे कुछ भी हो जाएगा। इतनी घटिया राजनीति करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन सभी वकीलों की टीम्स का, लॉयर्स की टीम्स का जो ऑलरेडी बात कर रहे हैं या ऑलरेडी लगे हुए हैं कि किसी तरीके की कोई नुकसान ना हो जहांगीरपुरी में, और जो पूरी तरीके से केस लड़ रहे हैं और वो कोर्ट में गए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे बुलडोजर रुकवाया भी
ताकि आगे ना। और आज तक न्यूज चैनल दिखा रहा है मंदिर के पास जो अतिक्रमण है, मंदिर के पास जो अतिक्रमण है वो हिंदुओं ने खुद ही हटा लिया। इतने दोगले हो ना, इतनी दोगलीपंथी लाते कहाँ से? वैसे मुझे समझ नहीं आती कहाँ से लाते। मंदिर के पास जो अतिक्रमण है वो तुमने खुद ही हटा लिया, वो हिंदुओं ने खुद ही हटा लिया। वो कह रहे कि बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं आई। अतिक्रमण किया ही क्यों तुमने? दैट मीन्स कि इसका मतलब ये भी है ना कि तुम भी अतिक्रमण करते हो। और बोला होगा बुलडोजर से, भैया यहाँ तक अभी मत आना, अतिक्रमण जो हमने किया वो हमें हटा लेने तो, वरना बेइज्जती हो जाएगा अगर बुलडोजर चल गया तो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ तुम लोग। सब्र देख और सब्र की इंतहा देख, सब्र देख और सब्र की इंतहा देख। तुम मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालो, जय श्री राम के नारे लगाओ, मस्जिद पे भगवा फहराओ, और जब मुसलमानों को बुरा लगे तो उनको पत्थरबाज बताओ। जिसके दोनों हाथ नहीं है उसको पत्थरबाज बताओ। यही कहता है तुम्हारा राम। जैसे तुम दोगले, ऐसा ही होगा तुम्हारा राम, हो सकता है। तो जहां तक मैं राम को जानती हूँ, राम जी ऐसे नहीं है। 14 साल का वनवास राम जी ने पता है क्यों काटा? जानते हो क्यों काटा? क्योंकि राम जी नहीं चाहते थे कि उनके घर में उनकी वजह से कलेश हो। 14 साल के लिए जंगलों में चले गए थे। उसी राम के नाम पे तुम लोग यहाँ हुड़दंग मचाते हो, उसी राम के नाम पे यहाँ पे तुम तलवारें दिखाते हो, उसी राम के नाम पे यहाँ पे तुम तमंचे लहराते हो और बोलते हो जय श्री राम। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कौन से राम को पूछते हो तुम लोग? ऐसा कौन सा दोगला राम है जिसको तुम पूछते हो? जहां तक मैं श्री राम जी को जानती हूँ, वो श्री राम वो थे जो चाहते थे कि हमारी वजह से घर में कलेश ना हो। 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, वो थे श्री राम। जिस श्री राम को तुम लोग पूछते हो ना, वो नहीं थे, वो कोई राम नहीं है। राम जी वो हैं जो कहते हैं शांति रखो, हमारे नाम पे ना मारो, ना काटो, ना हुड़दंग मचाओ, ना हमारे नाम को लेकर किसी को परेशान करो। ये थे श्री राम। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन से राम को आप पूछते हो। मुसलमान बुरा या दुनिया बुरी? मुसलमान बुरा या दुनिया बुरी? फैसला हो ना सका। मुसलमान तो सबका हो गया, कमबख्त मुसलमान का कोई हो ना सका। शर्म आती है जो अपने आप को बहुत ज्यादा सेकुलर कहते हैं, सेकुलर। शर्म आती है। सेकुलर कैसे कह पाते हैं? कैसे कह पाते हैं? कैसे कहते हैं अपने आप को सेकुलर? रमजान शरीफ में टोपी पहन ली, आके अवतारबाजी कर ली, सेकुलर हो गए। और ट्वीट करते हैं कि जो शोभा यात्रा में पथराव किया गया है किसी को माफ नहीं किया जाएगा। इट इज सेकुलर। द bullshit who is saying they peoples are secular. These things is really bullshit. कौन कहता है? कोई कहता है कि सबका साथ सबका विकास। Is that really secular? जहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदों पे खड़े होके हुड़दंगबाज झंडा फहराते हैं भगवा कलर का, और वो उस बंदे के नाम वो बंदा जो प्रधानमंत्री है इस देश का, एक ट्वीट नहीं कर सकता और कहता है सबका साथ सबका विकास। इज दैट सेक्युलर? इज दैट सेक्युलर? मरकज पे सबसे पहले FIR कराने वाला बंदा कौन? पता है क्या?
हम जनरल नॉलेज पढ़ते थे ना, जनरल नॉलेज, उसमें टीचर पूछते थे चांद पे सबसे पहले जाने वाला बंदा कौन। और अब यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ, मरकज पे सबसे पहले एफआईआर कराने वाला बंदा कौन? केजरीवाल। पीडब्ल्यूडी इसके अधीन आता है, पीडब्ल्यूडी इनके अधीन आता है, दिल्ली सरकार इनकी है पूर्ण बहुमत से। और फिर ये कहते हैं लो अमित शाह तो हमें काम नहीं करने देते, लो मोदी जी तो हमें काम नहीं करने देते। भैया काम नहीं करने देते तो हमने तुम्हें सीएम झक मारने के लिए बनाया है क्या? झक मारने के लिए सीएम बनाया तुम्हें? जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दे दो, गद्दी छोड़ते क्यों नहीं, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा जनाजा तो नहीं छोड़ दो ना, जब तुम कुछ कर नहीं सकते। कितनी दरगाहें ऐसी तबाह हो गई, बोले नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, अतिक्रमण था, हमने कितनी आवाजें उठाई, कुछ नहीं हुआ। खैर मैं बात कर रही हूँ जहांगीरपुरी की। असल में क्या है ना, मेरी एक आदत है सच बोलने की। जब तक सच ना बोलूं ना, मेरे गले से खाना नहीं उतरता। अब आप बोलोगे, कसम खुदा की बोल रही हूं, सच बोलती हूँ इसलिए कड़वी हूँ, लोगों की नजरों में खटकती हूँ। लोग मुझे बुरा कहते हैं, आई डोंट केयर अ डैम, कहते हैं कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपनी कौम के लिए हमेशा लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी और हमेशा मरते दम तक खड़ी रहूंगी, ताकि कभी इतिहास लिखा जाए ना तो उसमें यह ना लिखा जाए कि शबीना खान कभी दोगली थी, दोगलापन नहीं किया कभी, किसी की चमची नहीं रही कभी, थाली का बैगन नहीं रही कभी, और न बनना है। इसलिए सिर्फ एक समाज सेविका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ कि भैया मुझे इतनी आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं चाहिए जहाँ पे मैं अपने कौम के लिए बोल ना सकूँ, ज़बान ना खोल सकूँ, होठ ना खोल सकूँ, मुंह ना खोल सकूँ, मैं किसी का पपेट बन के नहीं रह सकूँ। पपेट बनने वाले बहुत अमीर हो गए हैं, तलवे चाटने वाले बहुत अमीर हो जाओ भैया, हो जाओ। ये लोग अपने ज़मीर को मार देते होंगे, मुझसे मेरा ज़मीर नहीं मरता, मुझसे मेरा ज़मीर मरता ही नहीं है, क्या करूं? कभी भी रात को अगर सोती हूँ तो बड़े सुकून की नींद आती है कि हमने आज आवाज़ उठाई, अपने कौम के लिए आवाज़ उठाई, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे होठ सिले हुए नहीं थे, हमने बोला जो हमें बोलना था। और भुगत भी रही हूँ। बहुत पहले बहुत कुछ बोला था, मेरे नाम पे 2 एफआईआर हो गई, जिसकी मैं आज तक कोर्ट में काट रही हूँ, उसकी तारीखें काट रही हूँ मैं, कोर्ट की तारीखें। तो बोलने का असर है, कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी बाधाएं तो आती रहेंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोई कठिनाई नहीं सही होगी? उनके पीछे तो दुश्मन ऐसी तलवार लेके पड़े थे जैसे लगता था उनको मार डालेंगे, उनका खात्मा कर देंगे, इस्लाम का खात्मा कर देंगे। इस्लाम खत्म होने वाली चीज़ है, तुम इस्लाम को ख़त्म करोगे, तुम्हारी औकात है इस्लाम को ख़त्म करने की? हैं? तलवार लहराओगे, तमंचा लहराओगे और बोलोगे अल्लाह, वो बोलोगे जय श्री राम, वो बोलोगे इस्लाम खत्म हो जाएगा। बेटा तुम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो इस्लाम, अभी तुमने इस्लाम को देखा कहाँ है, सुना कहाँ है? इस्लाम सदियों से था, सदियों से है, सदियों रहेगा। तुम जैसे लोग मिट जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, इस्लाम को कभी बिगाड़ ना पाओगे। तुम जैसे लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी कहाँ है अभी? जब कभी जागा है ना मुसलमान, तो ऐसा कर दिया है कि पूरा देश खत्म हो गया। ये 2 टके की तलवार लेके यूं लहरा रहे हो, 2 टके की तलवार है, तुम लोग की औकात क्या है? तमंचे लहरा रहे हो, मतलब क्या जताना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो? मस्जिद के सामने नारे लगा के क्या जताना चाहते हो? कुछ भी कर लोगे,
कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी। और मैं ये बोल रही हूँ, कल जहांगीरपुर जाऊंगी। जहांगीरपुर में जिसकी दुकान टूटी है, रहीमा बेगम और उनके बेटे आसिफ, उनसे मिलूंगी। और जितने की बेटा तुमने दुकान तोड़ी ना, उससे 2 गुना बड़ी दुकान बनवाऊंगी। ये मेरा वादा है। और ये मैं वादा ऑन लाइव वीडियो पे बोल रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरा वादा है। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हें जो करना है कर लो। ये तो शबीना खान करेगी। तुम कितनों को उजाड़ोगे, तुम कितनों को उजाड़ोगे? तुम जितने को उजाड़ोगे ना, उससे 2 गुना हम उसको बनाएंगे। तुम उजाड़ो, हम तुम्हारे उजाड़ने की हिम्मत देखते हैं और तुम मुसलमानों के उसको बनाने का सब्र दे। तुम उजाड़ो, तुम उजाड़ते उजाड़ते थक जाओगे, हम बनाते बनाते तुम्हारी लंका शहीद कर देंगे। ये एक मुसलमान औरत का वादा है। अभी तुमने जाना कहाँ है? जब कभी सब्र से ऊपर हो जाए कभी कुछ चीज, तो वो बस में नहीं रहती। तुम उजाड़ के गलती कर दोगे, तुम सोचोगे अरे हमने तो इसको उजाड़ दिया था, हमने तो बहुत बुरा इसका हाल कर दिया था, दोबारा बनता इससे बेहतर कैसे बन गया। अब तुम सोचोगे भैया अब ना उजाड़े, जितने को तुम उजाड़ोगे उससे ज्यादा हम बना देंगे। और ये वादा है। और आप ये देख लेना, ये सभी जो मुस्लिम है ना, ये करेंगे, ये ऐसा करेंगे। क्योंकि मैंने फिर कहा था, क्यों? प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, वक्त तुम्हारा, राम के नाम का हुड़दंग तुम्हारा। अब देखो, सब्र हमारा, इखलाक हमारा, मोहब्बत हमारी, जज्बा हमारा, एतमाद हमारा, नबी की सिखाई गई सुन्नतें और सीरतें हमारी, तहजीब हमारी, जुल्म तुम्हारा और मोहब्बत हमारी। जहांगीरपुरी जिसको जिसको चलना है भाइयों, मैसेज कीजिए, चलिए मेरे साथ। उन सभी लोगों की आवाज बुलंद करते हैं जिनको हैरेसमेंट किया गया, जिनको हैरेस किया गया है, जिनको तोड़ा गया है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि घर तोड़ा है, दुकान तोड़ी है, जज्बात नहीं तोड़ पाए हैं, हिम्मत नहीं तोड़ पाए हैं। हम वो हिम्मत हैं, हम वो जज्बात हैं। किस तरीके से तोड़ोगे? तोड़ते तोड़ते तुम मिट जाओगे, हमें तोड़ नहीं पाओगे। आपकी शबीना खान। कल मिलते हैं जहांगीरपुर में।